फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। एक बार फिर से के स्टडी में आप सभी का वेलकम है। चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान हमारे हर प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मैंने पार्ट 1 आज लाया हूं आप लोग के लिए। तो पार्ट 1 में हमारे 20 क्वेश्चन हैं, और जो हमारा सेकंड पार्ट और भी जितने भी भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, हमारे सारे वीडियो को देखना, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं भारतीय संविधान में जो 20 क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए लाया है। चलिए देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि संविधान सभा का गठन हुआ था। तो दोस्तों, संविधान सभा का गठन हुआ था, तो इसका आंसर बहुत लोग को पता भी होगा। तो जिनको पता है वो बता भी सकते हैं, और जिनको नहीं पता है तो वो देखें। तो इसका जो संविधान सभा का गठन जो हमारा हुआ था, वो दोस्तों हमारा कब हुआ था? जुलाई 1946। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ? दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था? पहला ऑप्शन ए हमारा है राज्य मंत्री के आधार पर। दूसरा हमारा है संविधान सभा के आधार पर। ऑप्शन सी जो हमारा है कैबिनेट मिशन की समितियों के आधार पर। डी जो ऑप्शन है सभी के आधार पर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन की समितियों के आधार पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला जो हमारा है तीसरा, वह है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था। दोस्तों, यह जो भारतीय संविधान का जो जिसे हम न्यू कहते हैं वही है। मान लो कि जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था या संविधान सभा जब निर्माण किया गया, तो वहीं से मैंने एक क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया है। आगे मैं आप सभी को लास्ट तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे संविधान सभा के सारे क्वेश्चन मैं आप सभी को पहुंचाऊंगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था। तो इसका आंसर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है 7 दिसंबर 1945 ईस्वी। बी ऑप्शन है 8 सितंबर 1946 ईस्वी। सी जो ऑप्शन है 9 सितंबर 1946 ईस्वी। और डी जो हमारा है 9 दिसंबर 1946। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी है 9 दिसंबर 1946। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला जो हमारा है वह है संविधान सभा की अध्यक्षता। संविधान सभा की अध्यक्षता सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों, संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था सर्वप्रथम? तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डी ऑप्शन हमारा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, जो हमारा संविधान सभा की अध्यक्षता सर्वप्रथम किया था वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगला देखेंगे। अगला क्या है? अगला जो हमारा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका आंसर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। और डी ऑप्शन हमारा है महात्मा गांधी जी। तो इसका जो राइट आंसर है अस्थायी अध्यक्ष हमारे वो कौन थे? अस्थायी वो भी हमारे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला जो हमारा है अगला क्वेश्चन उसको देखेंगे। अगला है हमारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन ए हमारा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन है डॉक्टर बी एन राव।
और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला जो हमारा है ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए दोस्तों क्या है देखते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत की? तो दोस्तों हम बता दें कि जो हमारा संविधान संविधान का रचना करने हेतु जो विचार किसने दिया था, सर्वप्रथम किसने दिया और कब दिया? तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है कांग्रेस पार्टी, सॉरी यहाँ पार्टी होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी 1885 ईस्वी। बी ऑप्शन है स्वराज्य पार्टी 1924 ईस्वी। सी ऑप्शन हमारा है हिंद फौज समिति और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्वप्रथम जिसने विचार किया कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए और कब हुआ, तो इसका आंसर हमारा जो है राइट वह है ऑप्शन बी स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में। अगला देखेंगे, अगला हमारा क्या है। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो दोस्तों जब हमारा संविधान निर्माण हुआ तब उनमें सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है 292, बी ऑप्शन है 364, सी ऑप्शन है 379 और डी ऑप्शन है 389। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 389। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला है संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या थी। तो दोस्तों संविधान सभा जब बना तो उनमें अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा है 34, बी ऑप्शन है 33, सी ऑप्शन है 31 और डी ऑप्शन है 39। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 33। अनुसूचित जनजाति कितने थे? 33 संख्या थी। अगला देखेंगे नेक्स्ट, अगला हमारा क्या है। अगला है अगला देखो, अगला जो हमारा है 10 नंबर, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों? आप लोगों में से कई को पता भी होगा। तो ऑप्शन है जो हमारा है 12, बी ऑप्शन है 14 और सी ऑप्शन है 8 और डी हमारा क्या है 15। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 15। महिला कितनी थी? 15। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला जो हमारा है संविधान सभा की महिलाओं में प्रमुख थी। जो संविधान सभा की महिलाओं की संख्या थी उनमें जो प्रमुख थी तो उनमें से कौन थी? तो ऑप्शन है हमारा है इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन है रमाबाई, सी ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट और डी ऑप्शन है सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू। तो इनमें से महिलाओं में जो प्रमुख थी वो हमारा डी ऑप्शन सही है, सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू। अगला देखेंगे, अगला क्या है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, चलिए अच्छा हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है लाल बहादुर शास्त्री, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी है हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है। चलिए दोस्तों अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्या है। अगला हमारा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे, तो इसका जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन हमारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो हमारा प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे वो हमारे कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है केन शाह। तो इसके जो सही आंसर है हमारा वो बी ऑप्शन हमारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि अधिकतर बच्चों को पता भी होगा। तो इसका जो सही आंसर है हमारा क्या है, चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है हमारा इसका। चलिए मैं इसका डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आंसर। इसका आंसर क्या होगा हमारा, तो जो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला हमारा जो है संविधान को कब पारित किया गया था? अब यहाँ दोस्तों देखो, यहाँ एक कन्फ्यूजन है। मैंने कहा था कि संविधान सभा का गठन कब हुआ और यहाँ पूछ रहा है कि संविधान को कब पारित किया गया था। तो दोनों में डिफरेंस है। वहाँ जुलाई 1946 था, अब यहाँ क्या होगा देखिए। ऑप्शन ए हमारा है 26 नवंबर 1950 ईस्वी, 26 नवंबर 1946 ईस्वी और 26 नवंबर 1949 ईस्वी, 1 जनवरी 1950। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा कब पारित किया गया था, इसको कब पारित किया गया था, तो जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो, तो इसको पारित किया गया था 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। संविधान में कुल कितना भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? दोस्तों संविधान में कुल कितना भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो दोस्तों ये जो संविधान का निर्माण हुआ तब की बात कर रहा है, पहले कितना था? तो ऑप्शन ए हमारा है 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 सूची, बी ऑप्शन है 21 भाग 400 अनुच्छेद 12 सूची, सी ऑप्शन है 32 भाग 395 अनुच्छेद 12 सूची, डी ऑप्शन है 12 भाग 395 अनुच्छेद 12 सूची। तो दोस्तों जब हमारा निर्माण हुआ तो इसका जो भाग, अनुच्छेद, सूची था तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 सूचियाँ थी। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है वर्तमान में संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान की बात कर रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 सूचियां, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला जो हमारा है संविधान को कब लागू किया गया था? तो दोस्तों यहाँ बात कर रहा है कि संविधान को कब लागू किया गया था। तो यहाँ कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1949 ईस्वी, 26 जनवरी 1947 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी, डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट देखते हैं, विधि या कानून समिति के अध्यक्ष कौन थे? विधि या कानून समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि अधिकतर बच्चों को पता है। ऑप्शन ए हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम और डी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड अपने फ्रेंडों में शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के लिए ऐसा ही वीडियो मैं रोज़ लाता रहूँगा और भारतीय संविधान में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं सारे कराने वाला हूँ। ये हमारा पार्ट 1 था और भी आगे आने वाला है। तो ऐसे ही आप सभी वीडियो को देखते रहिए और आपस में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों यहीं पर अपना हम वीडियो ड्रॉप करते हैं। जय हिंद।